Good morning, class 7th. How are you all? I hope you are very fine. So here we are going to resume our chapter reproduction in plants part 3. अभी तक तो हम सभी जितनी भी हमने डिस्कशन की थी वो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से की थी, यानी कि हमने देखा था कि अगर हम फ्लावर को ना यूज करें बाकी पार्ट्स को यूज करके कैसे हम प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक प्लांट है उसी प्लांट से, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इससे हमें एक चीज तो समझ आ गई कि यहाँ फ्लावर यूज होने वाला है, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी प्लांट्स में तो ऑब्वियस हम सिर्फ फ्लावर का यूज करने वाले हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही तो सीड्स होते हैं, है ना। तो बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट का वो कौन है? फ्लावर। फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। अब जो फ्लावर है ना वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बायसेक्सुअल भी हो सकता है। यानी कि फ्लावर जो होता है, यूनि का मतलब वन, ये भी हो सकता है कि फ्लावर में एक ही सेक्स हो, ये भी हो सकता है कि फ्लावर में बाईसेक्सुअल, यानी बाई मतलब दोनों सेक्स हो, मेल और फीमेल। जैसे हिबिस्कस उसमें दोनों है मेल और फीमेल, रोज उसमें दोनों है मेल और फीमेल, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो पोमेग्रेनेट है उसमें भी दोनों है मेल फीमेल। लेकिन अगर हम बात करें पपाया की तो उसमें क्या है? यूनिसेक्सुअल है वो, मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग। ऐसे ही वाटरमेलन है उसमें क्या है? मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से फ्लावर्स भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और मेल बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लावर जो कंसिस्ट होते हैं सिर्फ एक ही तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, या तो मेल हो उसमें या फिर फीमेल हो, एक ही हो, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसके एग्जांपल जैसे हमने देखा पपाया है, वाटरमेलन है, कॉर्न यानी मक्का जो है वो भी इसका एग्जांपल है, कुकुम्बर, खीरा जो होता है, राइट, जो हम खाते हैं समझ में, वो भी एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर की। तो फ्लावर जिनमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन्हें हम कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। तो ज्यादातर फ्लावर्स बायसेक्सुअल होते हैं बेटा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल रोज है, जैसे बताया आपको, हिबिस्कस बताया गया, मस्टर्ड जो सरसों होती है वो भी बायसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है, लिली, ठीक है। चलो अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं कि ये एक्टिविटी क्या है। हो सके तो आप इस एक्टिविटी को जरूर कीजिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमें ये देखना है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है फ्लावर के, उन्हें ऑब्जर्व करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें कोई भी फूल चाहिए, ठीक है, कोई भी हम फ्लावर ले लेंगे, मस्टर्ड, चाइना रोज, पेटूनिया फ्लावर, ठीक है। और उसके साथ साथ फोरसेप्स होते हैं, वो जो चिमटी होती है जो हम लैब्स में यूज करते हैं, छोटी सी, जिसे कि हम आईब्रो के हेयर्स रिमूव करने के लिए भी यूज कर लेते हैं, फोरसेप्स, ठीक है। व्हाइट पेपर शीट चाहिए हमें। प्रोसीजर क्या रहेगा? हम बाहर पार्क में जाएंगे, जो भी आपके घर के पास पार्क, गार्डन, नर्सरी कुछ भी है, कोई भी एक मस्टर्ड या चाइना रोज या कोई भी पिटूनिया फ्लावर ले लीजिए, बायसेक्सुअल फ्लावर ले लिया हमने। हम उसके सेपल पेटल धीरे धीरे रिमूव कर देंगे फोरसेप्स से और उनको स्प्रेड कर देंगे व्हाइट पेपर पे। अब हम ऑब्जर्व करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, स्टडी करेंगे डिफरेंट पार्ट्स स्टैमन का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दैट ऑफ पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इन पार्ट्स को हम नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ डायग्राम में हमें वो फ्लावर दिखाया गया है, दिस इज बायसेक्सुअल फ्लावर। इसमें ये जो कलर पार्ट होता है ना बेटा, कलरफुल पार्ट जो होता है फ्लावर का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैटल। क्या कहते हैं? पैटल। और वो फ्लावर जहां से आप पकड़ते हो ना फ्लावर को, वो जो स्टॉक होती है, वो जो डंडी होती है जहां से आप फ्लावर को पकड़ते हो, उसको हम क्या कहते हैं? बताइए मुझे। उसको हम कहते हैं पेडिसिल। यहाँ लिखा नहीं हुआ है, उसे हम पेडिसिल कहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन पार्ट है दैट इज सेपल। जो जब कली होती है तो यही सेपल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को, ठीक है। ये जितने भी इनर पार्ट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं वो, तो ये सेपल्स हैं, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं ये क्या है भाई। ये जो आप देख रहे हो ना इस तरीके के स्टॉक्स और ऊपर ऐसे हेड लगा हुआ है कैप की तरह, ये है मेल पार्ट, ठीक है, दिस इज मेल पार्ट। इसको हम कहते हैं स्टैमेन। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, ये देखो मेन वर्ड आ रहा है ना इसमें, मेन, तो इससे पता लग रहा है ये मेल पार्ट है, स्टैमेन, मेल, एम फॉर मैन, एम फॉर मेल पार्ट, ठीक है। तो ये स्टैमेन, मेन का साउंड आ रहा है इसमें, तो दैट इज मेल पार्ट। अब ये जो मेल पार्ट है बेटा, देख रहे हो दो चीजों से बना, एक तो ये जो स्टॉक नजर आ रही है आपको और ऊपर ये कैप। तो जो स्टॉक होती है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और ये जो कैप नजर आ रही है इसको हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर, ठीक है।
तो ये आप देख, कई फ्लावर्स में ये काफी ज्यादा होती हैं, कई में थोड़ी कम होती है, किसी किसी में एक ही होती है। यहां पर आप देख सकते हो ये है फीमेल पार्ट, ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो, ठीक है। अब इस फीमेल पार्ट में ये देख रहे हो, इसकी जो ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी में ही इसके एग्स होते हैं जो बाद में बीज बन जाते हैं। ये जो आप मटर के दाने खाते हो ना, मटर पता है क्या, मटर ओवरी ही होता है, उसके जो दाने होते हैं उसके सीड्स होते हैं। तो ये फ्लावर की ओवरी है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं इसके, जिन्हें एग्स कह रही हूं मैं, उन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं बोटानिकल यानी प्लांट्स की भाषा में, प्लांट की जिसमें हम स्टडी करते हैं उस लैंग्वेज में, बोटानिकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो दीज आर ओव्यूल्स, ओके। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो सीड्स बन जाते हैं, लेकिन अभी हम इमेच्योर स्टेज में इसको ओव्यूल कहते हैं। तो ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। तो और ये जो देख रहे हो फीमेल पार्ट की ये जो स्टॉक सी देख रहे हो, इसे हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं, स्टाइल, ठीक है। और ये जो इसकी कैप सी बनी हुई है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा, राइट। सो जैसे ये जो कलेक्टिव पार्ट है फीमेल का, इसको कलेक्टिव पार्ट स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरीज, पूरे पार्ट को इकट्ठे हम कह देते हैं पिस्टिल। क्या कह देते हैं, पिस्टिल, ठीक है। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ है, वो जो मेल पार्ट का स्टैमन था ना, ये फिलामेंट और ये एंथर। तो ये जो एंथर है ना, इसमें आप देख रहे हो ये 4 होते हैं, 4 लोब्स होते हैं इसमें, 4 लोब्स, ये 4 होते हैं। और इसको अगर हम ऐसे काट दें ऊपर से तो हमें अंदर दिखाई देंगे छोटे 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 दाने, और उन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रीन्स। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रीन्स, ठीक है। और ये फीमेल पिस्टिल पार्ट, जो फीमेल पार्ट था पिस्टिल, वो दिखाया है जिसमें मैंने आपको बताया ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, और ये इसके अंदर जो है ओव्यूल्स हैं। ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में। पॉलिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, वो आपको क्लियर होगा। तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू, राइट। सो ये जो आपको क्लियर हो गया है, स्टैमन क्या है, स्टैमन को बेटा हम बोटानिकल भाषा में एंड्रोशियम भी कहते हैं। दिस इज एंड्रोशियम, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। हर एक स्टैमन जो है उसमें फिलामेंट होता है, एंथर होता है, एंथर में बहुत सारे वो जो दाने दाने थे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये जो बेटा पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनमें मेल गैमीट होता है। क्या होता है, मेल गैमीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमेल पिस्टिल। पिस्टिल को हम कार्पल भी कहते हैं और गायनोशियम भी कहते हैं, ठीक है। जो फीमेल पार्ट है उसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं, गायनोशियम भी कहते हैं, ओके। सो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसका जो बेस होता है आपने देखा काफी ब्रॉडर जो होता है, जिसे हम ओवरी कहते हैं। ऊपर से ये टैपो फॉर्म में होते हैं, फ्लैट होती है, और नीचे से ब्रॉड होता है। तो जो लोअर ब्रॉडर पोर्शन है ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और ये ओव्यूल्स जो होते हैं ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको कि हम फीमेल गैमीट भी कहते हैं। जो अपर पोर्शन होता है पिस्टिल का उसे स्टाइल कहा जाता है, और जो स्टाइल के ऊपर जो स्टिकी एंड है उसे स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स, ये अंदर दाने हैं, ठीक है। अब बेटा जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, वो स्टार्ट होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन से फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बाय एयर, वाटर, इंसेक्ट एक्सेट्रा। देखो होता क्या है, हवा या इंसेक्ट्स के कारण या ह्यूमन बींग्स के टच के कारण, किसी भी तरीके से जब एंथर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स है वो उड़कर पहुंच जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा काफी चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, उसके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ये जो ट्रांसफरेंस है ना पॉलन ग्रेन की फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज पॉलिनेशन। तो जब पॉलिनेशन हो जाती है तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो पहला स्टेप क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। कैसे भी पहुंचते हैं, हवा से, वाटर से, इंसेक्ट से, या किसी भी तरीके से पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, अब जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, ये जो आप देखिए जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पहुंच गया। हमने देखा था पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है, राइट, और जो ओवरी होती है इसकी ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट होता है। पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट होता है और ओव्यूल जो होता है उसमें फीमेल गैमीट होता है। तो वो जो पॉलन ग्रेन जब यहाँ पहुंच जाता है तो उसमें से एक ट्यूब सी निकलती है, ठीक है, उसमें मेल गैमीट होता है, और वो यहाँ आके किसी भी ओव्यूल के साथ फ्यूज हो जाती है,
और इस तरीके से उसके अंदर जाकर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाता है और जायगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जायगोट। तो पहला स्टेप था पॉलिनेशन और सेकंड स्टेप क्या है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज होने से बन जाना जायगोट। तो बेटा आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? So transfer of pollen grains from the anther to the stigma by air, water, insect etc. is called pollination. तो जैसे कि आपने देखा, जब pollen grains ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की ओर, हवा, पानी, इंसेक्ट या किसी और भी रीजन से, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो बेसिकली pollen grain जब एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो दैट इज पॉलिनेशन। अब बेटा जो पॉलिनेशन है, राइट, हमारी नेचर में पॉलिनेशन दो तरीके से होती है। देयर आर टू वेज। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि ऑटोगैमी भी कहते हैं, नाम से ही लग रहा है। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है, एक सेम फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है।